जिंदा हूं मैं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। अगर कोई मुनासिब रिश्ता मिला तो ले आना। जी बेहतर नवाब बुड्ढे साहब। नु किन्ने ब्याह करन दी पई है दस। तुम्हारे बेटे के साथ जो मैंने किया वो गलत था, मगर जरूरी था। चुप कर जा तू, नाम ना अच्छा लिया है। मैं ये ते गुस्सा बहुत आउंड है मेनू। ये तुम पूरे के पूरे चंदा रहोगे। थोड़ी थोड़ी जिंदगी खींचूंगा मैं तुम्हारे जिस्म से। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 16। ਸੋ 15 ਐਪੀਸੋਡ ਲੰਘ ਗਏ। 15ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ OST ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ OST ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧੋਖਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। कसाई कसाई के घर मातम छा गया। नहीं, अच्छा औरंगजेब भी तो मरया है। ठीक है ठीक है। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਣਾਉਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी वजह से मरे, तुम जिम्मेदार हो उनके। बोलो। मैं ही जिम्मेदार हूँ, इस सब बर्बादी का जिम्मेदार मैं ही हूं। भाई के मरने के पीछे चाचा को मारना और साहब का जेल में होना, सबका जिम्मेदार मैं। तुम सही में गलत, बस जाओ। अबे यार, मारना चाहते थे वो तुम सबको, जीना चाहते थे दुनियापुर साहब से। मैंने मना किया हर वक्त उनको। मैं अंधी थी तुम्हारे प्यार में। अच्छा होता वो तुम सबको मार देते, आज तुम जिंदा तो होते। आज कुड़ी दी एक्टिंग ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇ ਭਰਾ, ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਡਿਆ ਬਸ। Are you sure तुम रिजाइन देना चाहते हो? जी सर, मैंने फैसला कर लिया। इस्तीफा भेजे हुए 15 दिन होने को आए हैं। आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आया हूं कि मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और कर देता हूँ। आई नो दुनियापुर एक मुश्किल स्टेशन है। किसी और स्टेशन पर भी मैं रहूंगा तो पुलिस में ना सर। ये पुलिस की नौकरी से अचानक इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया? विश्वास ही उठ गया ਉਹਦਾ। सर मैंने पुलिस की System नौकरी तो। पैसों के लिए नहीं की थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और डिग्निटी के लिए की थी। हाँ, डिग्निटी ਜਿਹੜਾ वर्ड मास्टर है ना में भाई। तब्दीली लाना चाहता था मैं। या अगर दुनियापुर जाकर मेरा सोचने का नजरिया बदल चुका है। मैं एक बेबस और लाचार इंसान बनकर मजीद नहीं जी सकता। सो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा इस्तीफा कबूल कर लें। चलो भाई।
चलो हम बहुत गेम्स हो गए, दे दे आ जा। टीवियां तक भी गल्लां पहुंच गई भाई, जवाक चलो फोन 5 मिनट्स, ठीक है? अगर आप रिजाइन कर चुके हैं तो फिर यहाँ रहने की क्या जरूरत है? इस वक्त तुम लोगों के साथ कनाडा नहीं आ सकता, एक अधूरा काम है उसे मुकम्मल करना है मुझे। पंगे लेने हैं, नौकरी मैनू नहीं है तो पता काम है। कैसा? एक काम, जैसे पूरा मैं भी कनाडा आ जाऊंगा तुम लोगों के पास। आपका ये काम दुनियापुर में है? तुम सुकून से कनाडा पहुंचे पर बात करते हैं ना, भाई साहब इसको हैंगरी में रखना, ठीक है? भाई ਇਹਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਨੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੀਰੀਅसली। इतनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि जब भी काम करो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो। जहन्नुम से बदतर बना दी है मेरी जिंदगी। दिन रात काम करवाती रहती हो, एक वक्त का खाना देती हो, सोने जाने से पहले फिर से जगा देती हो। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुरा सकते हैं? जुबान दराजी करी होगे से। अच्छा ठीक है, मुस्कुराती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें सही से तकलीफ हो रही है। काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाना, तुम्हारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं। चलो काम पे लगो। ओ, सही बदले ले रही है। कितना वक्त मजनू बने रहने का इरादा है? चले जाओ यहाँ पे, जाओ। मेरे यहाँ से निकल जाने से हाथ से निकला हुआ दुनियापुर वापस नहीं आएगा। तुम्हारे इस कमरे से निकलने से कुछ हो पाएगा? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, इसके बाद मत आना यहाँ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि सबका जिम्मेदार मैं हूं। क्या करूं? बैठ खड़ा होकर चिल्लाऊं अभी? किसी और का नहीं तो ताई अम्मी का ही सोच लो। वो भी तुम्हारी तरह अपने कमरे से नहीं निकल रही हैं। साहब अभी जिंदा हैं, तुम उन्हें बचा सकते हो, मगर शायद तुम्हारे दिल में उस लड़की की मोहब्बत अभी निकली नहीं है। एक लफ्ज और मत बोलना, तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मैं। निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, मगर जितनी देर तुम इस कमरे में बैठे रहे ना, उतनी देर में दुनियापुर हमारे हाथ से चला जाएगा। जाओ। कुड़ी गल तो सही कहन दी है भाई, ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੜਨ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਤੋਂ। किसके लिए बन गई? नायाब के बच्चे के लिए शुरू किया था, ना बच्चा रहा ना नायाब। फिर आधा छोड़ दिया था। ओह, फिर मैंने सोचा कि आधा छोड़ना अच्छा नहीं होता। फिर शुरू किया तो तुम चले गए। ओह, अब तुम आ गए हो तो आज निकाला है। हमारी जिंदगी भी इसी तरह चलती और रुकती जा रही है। कुछ धागे बुने जाते, फिर हमें खींच के उतार दिया जाता। पता नहीं इसकी जरा हमारी जिंदगी भी कभी मुकम्मल हो पाएगी या नहीं। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद भी बिल्कुल वैसे ही बने जैसे तुम्हारी दादी ने अपनी औलाद को बनाया। बदले की धुन हर वक्त सर पे सवार, नहीं यार दादी सही सी है। ताकत जो दिन इतना गलत ताकत हो के जाता है बाद और ताकत, बनता सी यार। स्वेटर बुनती रह गई। मैं भी यही सब नहीं चाहता था अम्मी, और मैं ही हूँ। मैं वो तो नहीं कर पाया जो मैं चाहता था, और वो भी दबा दिया जो सब चाहते थे। साहब वापस तो लौटा पाएंगे ना?
ऑन शॉट आएगा उन्होंने मैं चाहता हूँ उन्हें वापस लाना, लेकिन इस वक्त दुनिया भर पर आदमियों की ताकत इस घर तक ही महदूद है। कोई साथ नहीं दे रहा हमारा। मुश्किल वक्त है, लेकिन वक्त ही तो है। गुजर जाएगा। घड़ियों की सुइयों का मोहताज। पता है वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है? गुजर जाता है। वो गुजर जाता है, ये भी गुजर जाएगा। बिल्कुल। दिन में कितनी बार खाना देते हैं इसे? 2 दिन में 1 बार। 2 दिन में 1 बार? 2 दिन में 1 बार? जी हाँ, और वो भी ठीक से नहीं खाता। दरअसल में आदमों की गोश्त खाने की आदत है। जब यहाँ थे तो सिर्फ गोश्त ही खाते थे। ऐसे तो ये मर जाएगा। क्या कर सकता हूँ मैं बेटा, नवाब साहब का हुक्म है। जिंदा हूं मैं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। सख्त जवान हूं, याद रखना। मेरे हाथ में नवाब का खून लिखा है। इतनी जल्दी नहीं मर सकता, इसलिए उसे जाके कह दो कि जल्दी जल्दी आके मर जा। मैं मेरी गर्दन काट दे, वरना मेरे हाथ की लकीरें मजीद गहरी हो जाएंगे। आवाज ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਆਦਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਟੂ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। लव इट। ये उम्र में कुछ ज्यादा लग रही है। अभी 24 साल की हुई है, बाप कर्जे में डूबा हुआ है, इसीलिए तो बेटी की शादी कर रहे हैं। हम भी तो मुफ्त में शादी नहीं करेंगे, पैसा देंगे, कर्जा उतारेंगे और सबसे ज्यादा अपना नाम देंगे। तो थोड़ा और देखो, अगर कोई मुनासिब रिश्ता मिला तो ले आना। जी बेहतर नवाब साहब। बुड्ढे ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੱਸ। ये क्या हो रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। नौरोज आदम को ऐसे क्यों रखा है आपने? इससे तो अच्छा है उसे एक ही बार मार दे। मारूंगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता। जब तक वो जिंदा है उसका बेटा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, और इसी वक्त के दौरान तुम अपनी गिरफ्त को मजबूत करो, मजबूत। उसका बेटा अब कुछ नहीं कर सकता, वो अपने घर में बंद होकर रह गया। हमें उससे कोई खतरा नहीं है। तेरे घर की बंद है, जड़ा तू खा देता है तो उस पर तरस नहीं करना चाहिए। वो कुछ अर्से के बाद दोबारा उगाती है। ये सब नजरों का धोखा है। ये मत भूलेगा कि अगर आज हमारे पास दुनियापुर है तो मेरी वजह से। अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाँ, कर ला, तू कर ला। इसलिए आप इन मामलात से दूर रहें। दूर ही तो हूँ, मैंने तो अपने मामलात को संभालना है। तुम जो मुनासिब समझो करो। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਰਕੁੱਲਾ ਬੁੱਢਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਡੇ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਬਣਿਆ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਸੈਡ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵਾ? ਕਰ ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਆਊਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। साहब मेरे सन साहब आए हैं।
मीर हसन कौन सी? SHO कौन है मीर हसन? हाँ ओके ओके। क्या चाहिए तुम्हें? बोलोगे भी? तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओए मेरी कोई पुलिस फोर्स नहीं है यहाँ जिसे तुम ज्वाइन कर सको। मैं सब जानता हूँ, फिर भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। साहब नवाबों के पास है, मेरे पास अपने के कोई लोग नहीं है। सब लोगों ने मेरे साथ देना छोड़ दिया। मैं तो मरने मारने पे तैयार, तुम बाल बच्चे आ जाओ। एक बार सोच लो, हमसे सुकून से सोच लो। ऐसा चलो एडी केड़ी बनी है भाई, मैं पूरे विच ही को सानू तैयार है। मेरे पास तो क्यों? अपना कुछ नहीं है साथ। मुझे तो शुरू से स्टार्ट करना होगा, फिर धीरे धीरे सोचो। मैं सब कुछ सोच समझ कर आया हूं। बीवी बच्चे कनाडा जा चुके हैं और साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, एक हद तक उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। ओह दैट्स व्हाई। इसीलिए तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। जब कोई खुद मरना चाहता है और ये कोई कितनी देर तक जिंदा रख सकता? है ये मौत का खेल है ये खौफ का, सर पे खून सवार है, आसमां ये लाल है। रक्स है ये मौत का खेल है ये खौफ का, सर पे खून सवार है, आसमां ये लाल है। आई लव दिस। ताला खोल कर खाना अंदर रख दो। इसमें ताकत नहीं है चलने की, कुछ नहीं करेगा। चलो खाना रख दो अंदर। रही हो। मेरी नजर में तुम इंसान हो। अगर खुद को सांप समझते हो तो ये तुम्हारी गलती है। दुश्मन से हमदर्दी नहीं करते, चोट खाओगे जैसे शामिर ने खाई। तुम्हारे बेटे के साथ जो मैंने किया वो गलत था, मगर जरूरी था। चुप कर जा, तू नाम ना अच्छा लाया। है। मैं तो गुस्सा बहुत आउंड है मेरे को। अच्छा है, उससे ज्यादा होशियार है। जल्दी समझ गए कि दुनिया पर में जो सही होता है वो नहीं किया जाता, जो जरूरी होता है वो किया जाता है। हाँ आ गई समझ, मगर दिल से नहीं मानती मैं इस बात को। अफसोस रहेगा। कहीं तुम सच में तो मोहब्बत नहीं करती थी उससे। सच में करती होती तो छड़ दी उन्होंने यार। हो सकता है यार। खाना रखा है, खा लेना। नहीं जवाब देता। जिंदा रहने में मदद करेगा। ओके आदम साहब खाना खाओ। इधर माँ जी भी चिंता चने यार। स्लो जा चलन दिया यार आज ड्रामा तुम थोड़ा। कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए आज? दादी साहब मुर्दा प्यार आपसे मशवरा लेना लेते थे। हाँ, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नजर में तो वो गलत किया करता था ना। दादी, नुकसान सबका हुआ और उस नुकसान का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ही हूँ।
सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, समझ नहीं आया कहाँ से शुरू करूँ, दादी जी हम क्या सुझा कहूँ, देंगे। कैसे कहूँ। चल तुम्हारा बाप और मैं नवाब के घर से निकले थे तो हमारे पास सिवाय एक जोड़ी कपड़े के और कुछ नहीं था। ओके। नवाब के आदमी भूखे कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहे थे। सांस अंदर आता तो था, वापस बाहर निकलते वक्त तक हम जिंदा रहेंगे ये पता नहीं था। ये भी एतबार नहीं था। फिर कैसे किया ये सब? किसी ने हेल्प की थी? जब कोई आदमी बहुत ऊपर चला जाता है ना बेटा, तो उसका नीचे के लोगों से राब्ता खत्म हो जाता है। छोटे छोटे लोग जो किसी खाते में नहीं आते, तुम्हारा बाप उनको खाते में ले आया। बड़े लोग तो थे ही नवाब के साथ। जब छोटे छोटे लोग नौरोज के साथ मिले तो एक ऐसी ताकत बन गया जिससे कोई बड़ा आदमी टकरा नहीं सका। अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें भी फिर से शुरू करना पड़ेगा। चल ऐसे छोटे चलता ही लोगों से। गया, मतलब कसाई हल जाऊंगा उन्हें। रास्ता तवील है, लेकिन एक न एक दिन कामयाब हो जाओगे। एक बात बताओ, तुम नवाब की बेटी से सच में मोहब्बत करते थे? करता था। और वो भी शायद। एक और रास्ता है, ज्यादा तवील भी नहीं है। अगर तुम चलना चाहो तो। क्या? सुन रहा हूँ। तुम भी नवाब की बेटी के साथ वही कुछ करो जो उसने तुम्हारे साथ किया। हिसाब भी बराबर हो जाएगा और तुम जन कामयाब भी हो जाओगे। ये भी बात सही है। दादी, पर मुंडा यार, मुंडे इधर नहीं करते। आपको पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ। देखिए, इससे ज्यादा गोली मारना पसंद करूंगा मैं। जानती हूँ, मशवरा है। ओके चलो यार, बहुत स्लो हो गया, कोई नवा सस्पेंस ले आओ। आई नीड सस्पेंस नाल दी नाल इदा इंस्टेंटली, फिर ज्यादा मजा आता है यार। ये जेडी हजे प्लॉटिंग होती है। तुम्हें क्या लगता है कसाई हमारा साथ देंगे? पता नहीं, लेकिन हमें शुरुआत वही से करनी चाहिए। जबरदस्त और शाबाश के मरने के बाद कसाईयों को बदला चाहिए। चेंज क्यों लगन दिया? हम दाढ़ी दोनों कटा को ली एक क्या दूसरे थोड़ी की सी? जरूरत है ना? साहब के तो जबरदस्त कसाई के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन तुम्हारे और शाबाश के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। आखिर में मारने की कोशिश की उसने तुम्हें। शाबाश इसीलिए मुझे मारना चाहता था क्योंकि मैं नवाब की बेटी को बचा रहा था। बदला नहीं लिया था कभी उसका।
लेकिन अब मैं भी उसे मारना चाहता हूँ। इस हिसाब से तो सबसे पहले उन्हें तुम्हें मार देना चाहिए। शाबाश की मौत की सबसे बड़ी वजह तुम हो। तुम मेरी साइड पे हो। तुम्हारी साइड पे इसलिए तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। अगर तुमने अना को जिंदा बचा के यहां से ना निकाला होता तो आज शायद कहानी मुख्तलिफ होती। तुम्हें हर तरह के रिएक्शन के लिए तैयार रहना होगा। हाँ ठीक है, चले। हाँ ऐसा ही मान लो। उसके पीछे करते हैं। शाबाश के घर जा रहा हूँ उसकी माँ से ताज़ियत करने। उसके बाद चाहो तो मार देना। है ये मौत का खेल है ये खौफ का सर पे खून सवार है आसमां ये लाल है रक्स है ये मौत का खेल है ये खौफ का सर पे खून सवार है आसमां ये लाल है। शरबत पियो, ठंडा है। मुझे तो लगता है थोड़ी देर बाद इन गिलासों में हमारा खून होगा। ऐसे छोटे रंग बदल ले यार। हम घर आए मेहमानों को नहीं मारते। फिर हमारे इर्द गिर्द इतने लोग क्यों खड़े हुए हैं? मौत हुई है इनमें से हर एक के घर में किसी न किसी की। और मेरा शौहर और बेटा तो तुम्हारी वजह से मरा है। तुम्हारी एक गलती की वजह से नवाब आए दिन हमारे बच्चे मार देते हैं। मैं अपनी गलती दुरुस्त करने के लिए आया हूँ आपके पास। हर गलती दुरुस्त नहीं होती, कुछ की सजाएं मिलती हैं। साहब नवाबों की कैद में। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। हम सबके अपने मरे और अगर हम आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा और नवाब और ताकतवर हो जाएंगे। फैसला आपने करना है। जहां तक बात है मेरे हिसाब की, वो तो हम नवाबों को मारने के बाद भी ले सकते हैं। साहब की बात और थी। आंखें बंद करके कसाईयों का बच्चा बच्चा उनके पीछे चलता था। ये बात तुम्हारे पीछे भी अपने बच्चे दिए थे हमने। लाश मिली वापसी पे। भरोसा नहीं है तुम्हारा। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। चोट खानी पड़ती है, जख्म खाने पड़ते हैं, थोड़ा रगड़ा खाना पड़ता है, अपनों की मैयतें उठानी पड़ती है। मैंने भी अपनों की मैयतें उठाई इसी हाथ से। अब मुझे दुनिया पर अपने देनी चाहिए, सबके लिए चाहिए। क्या दिया है ना? भरोसा नहीं है तुम्हारा। सही है। समझ सकता हूं, जायज है। अगर आपको लगता है कोई उम्मीद है मुझसे कि मैं आपकी मदद करने के लायक हूं, तो अपने आदमी को कल हवेली पे भेज दीजिए सुबह। और अगर नहीं तो हम तो वैसे भी जा ही रहे। हथियार सबके पास है, इनमें से किसी एक को भी बोल के मेरा गला कटवा दीजिए। मेरा बदला लेने वाला तो कोई है नहीं अभी। शरबत के लिए शुक्रिया। ओके
आपके राज में जी तो बड़ा ही अमन है, हर तरफ खुशी खुशी है। धंधा चकाचक चल रहा है, हथियार हो या कोयले की कान, सुनार हो या लोहार, हर तरफ चैन ही चैन है जी। चलें, अच्छी बात है, आप लोग जा सकते हैं। आप भी। दुनियापुर में इन सेठों के अलावा कोई गरीब भी तो रहते होंगे। रहते हैं, लेकिन हमें उनसे क्या फायदा? इसमें फायदा कहाँ से आ गया? वो भी तो लोग होंगे ना जिनको हमारी जरूरत होगी। वो भी हमारे ही लोग हैं ना। हैं तो वो हमारे लोग, लेकिन उनके बीच में मत जाओ तो बेहतर है। क्यों? पसंद नहीं करते हमें, खतरा है हमें उनसे। गरीब मोहताज लोगों से हमें खतरा है? अच्छा, हम इस हवेली और सेठों के कारोबारों के अलावा दुनियापुर पर हुकूमत करते हैं या नहीं? अमीरा गरीबां दा गाड़ी निकलवाइए। बनाते ना। मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। अमीरा गरीबां दे धड़े बना के दो पार्टीज बनाती बकरियां बकरियां, एक आदमान दी ते एक नवाब। अगर अभी तक ये नहीं पता कि वो इसका साथ देंगे या नहीं, कल 3-4 बरादरियों के पास जाएगा। नवाब की बेटी अभी थोड़ी देर पहले दुनियापुर के गरीबों से मिलने गई है, जमीरे से धोबियों के मंदिर लेके जा रहा है। सारी डिटेल देन है ये। नौरोज, कैसे हो? खातिर में कोई कमी हुई है क्या? तुम्हारे होते हुए कोई कमी हो सकती है क्या? तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है। तुम्हारा हिस्सा लगती है, ख्याल रखो उसका। यहाँ हिस्से मैं भरता हूं, और मेरे पास तुम्हारे लिए जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं है। इन्हें दोनों जेडे दो मेन कैरेक्टर है, इन्हां दी के और ससक के मरोगे। आवाज देखो, इन्हां दी एक्टिंग जबरदस्त है। कई साल पहले तुम यही सोचते थे कि शायद सारी जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा, लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ बना दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात न रहेगी। आएगा वो वक्त तुम्हारा, अगर मैं न ला सका तो मेरी औलाद लाएगी, क्या बात। और अगर वो न ला सकी तो उसकी औलाद। इसीलिए मैंने पहले दिन ही फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल को खत्म करूंगा। लेकिन अभी तुम्हारा थोड़ी देर और जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे के पूरे जिंदा रहोगे। थोड़ी थोड़ी जिंदगी खींचूंगा मैं तुम्हारे जिस्म से। निकालो उसको। ओह ओके, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ OST ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠਰਕੁੱਲਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ REG ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। आई थिंक वही सीन आएगा ਹੁਣ नेक्स्ट। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 16ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਹਜੇ 16ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਯਾਰ ਕੁਝ ਪਲੋਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਧਾਕੜ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨਾ ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ SHO ਨੇ ਬਈ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਪਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 15ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਕਾਫੀ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਬਣਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ, ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਆਦਮ ਤੇ ਨਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਤੇ ਆਦਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਰੋਬ ਹੈ। ਆਦਮ ਦੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਨਵਾਬ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਨਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਮੀਨੇਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭੋ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕਮੀਨਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟਸ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 17th ਐਪੀਸੋਡ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਚਲਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।